मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। आज 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। 31 मई तक प्रदेश में आंधी बारिश का रहेगा दौर। वहीं 10 जून तक मानसून के प्रवेश का अनुमान है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो कुछ दिनों से ही मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है और उमस से लोगों को राहत और परेशानी दोनों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को नौतपा के तीसरे दिन राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बुधवार को भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 40 जिलों में तेज आंधी चलने की वजह से बारिश हुई। अतुल हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं और देवास से राम माल्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम माल्या, आपका मैं रुक करती हूँ। देवास में फिलहाल क्या हाल है और क्या यहाँ पर भी अलर्ट जारी हुआ है बारिश का? जी बिल्कुल, देवास में भी जो है मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है कि लगातार जिस तरह से आने वाले कुछ दिनों और में जो है यहाँ पर तेज हवा, आंधी, तूफान के साथ बारिश हो रही है, तो लगातार जहाँ पर कि वो जब भी हवा आंधी चले अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में अचानक मौसम बदला है, तेज हवाएं, आंधी चल रही है, तो हाईवे पर जो पेड़ रहते हैं ये पेड़ भी गिरते हैं। वहीं कई मकानों के जो कच्चे मकान रहते हैं उनके चद्दर भी उड़ रहे हैं। लगातार जो बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग काफी परेशान हो चुके हैं। निचली बस्तियों की बात की जाए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भरा है। जो बारिश के समय में नदियों में पानी आना चाहिए था वो इसी बारिश में जो है नदियों में पानी देखा जा सकता है। लगातार बारिश का सितम ऐसे चल रहा है, कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर अगर किसानों की बात की जाए तो आज भी किसानों के प्याज अब भी उनके खेतों में पड़े हैं, जिसके कारण उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहन खेतों तक नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण खेतों से वो अपने प्याज की फसल तक नहीं ला पा रहे हैं। कई हाईवे पर पेड़ पौधे आसानी से गिरे हुए देख सकते हैं। बिजली को मेंटेनेंस लेकर भी बिजली विभाग के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि तेज हवा आंधी चलने के कारण जो लगातार तार इस पार को हो रहे हैं, तार टूट रहे हैं, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। भोपाल के हाल क्या है अतुल, जरा बताइए। और इसके अलावा शाम के समय में, चूंकि जब मौसम बदलता है वो शाम के समय में ही अमूमन बदलता है, तो शाम के समय में क्या मौसम रहता है और क्या अलर्ट मौसम विभाग ने भोपाल के लिए जारी किया है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक मध्य प्रदेश और भोपाल में आंधी, तूफान और बारिश की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अरब सागर में जिस तरीके से एक शक्ति तूफान जो आगे बढ़ रहा है उसके वजह से ही सारी स्थितियां मध्य प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, भोपाल का अगर मैं जिक्र करूं तो भोपाल में इस समय बादल छाए हुए हैं। सामान्य से तेज गति में अभी भी हवाएं चल रही हैं, जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं। बादल छाए रहने के कारण जो तापमान है, चूंकि नौतपे चल रहे हैं, लेकिन इस समय भीषण गर्मी होना चाहिए थी अंजलि, लेकिन इस समय एक राहत गर्मी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। देर शाम होते होते बारिश का दौर हो जाता है। कल हमने देखा किस तरीके से शाम को झमाझम बारिश का दौर पूरे भोपाल में रहा। कई घंटों तक की बारिश भोपाल में कल हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से रात के तापमान में भी थोड़ी सी सुधार हुई, यानी कि जो रात के समय गर्माहट महसूस होती थी वो कल महसूस नहीं हुई। आज सुबह भी जो तपिश होती थी, चूंकि उमस आ रही है, मध्य प्रदेश के अंदर नमी आगे बढ़ रही है, नमी के कारण लोगों को उमस भी हो रही है। उमस की वजह से लोगों को पसीना और तमाम बेचैनी होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज थोड़ी सी उमस से राहत मिल रही है। हालांकि देखिए, मौसम विभाग ने न केवल भोपाल बल्कि कई जिलों के लिए इस प्रकार का अलर्ट जारी करा है और आने वाले दिनों तक चूंकि ये नौतपे चल रहे हैं और नौतपे में ये माना जाता है कि जो टेम्परेचर है वो लगभग 45 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार नौतपे शुरू से ही उस पैमाने पे नहीं पहुंच पाए, यानी कि उस तापमान तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। इसका खास कारण बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम एक्टिव है, इस समय भी 2 वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के अंदर एक्टिव है। जिस शक्ति तूफान की मैं बात कर रहा हूँ उसका असर मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा, उसका असर भी मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। मैं इस समय सामान्य से तेज हवा महसूस कर रहा हूँ। देखिए, मौसम विभाग की माने तो आज भी न केवल भोपाल बल्कि अन्य संभागों में भी इसी प्रकार की स्थिति बनेगी, यानी कि गरज चमक के साथ बारिश, कहीं पे तेज हवाएं चलेंगी, कहीं पे सामान्य से तेज हवा चलेगी और कहीं पे तेज बारिश का भी अनुमान है। और ये आने वाले 3 दिनों तक इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। और ये भी कहा जा रहा है अंजलि कि मानसून समय से पहले मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है, यानी कि जिस तरीके से जो क्षेत्र गर्मी का होना था, यानी कि अगर हम देख रहे हैं अंजलि, भोपाल का मैं जिक्र करूँ, भोपाल का आसपास
आसपास के एरिया का मैं जिक्र करूँ, सीहोर की बात करूँ, रायसेन की बात करूँ, विदिशा की बात करूँ, ये तमाम जो एरिया हैं इस समय यहाँ पे यही स्थिति बनी हुई है कि शाम के समय यहाँ पे बारिश हो रही है, दिन के समय बादल छाए हुए हैं, कहीं उमस लग रही है तो कहीं तापमान में गिरावट दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों तक इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे कि नौतपा में हम देखते थे कि 9 दिनों तक बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और दोपहर होने तक लोग इस तरीके से घरों में रहते थे कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से वीरान हो जाती थी। लेकिन इस बार का जो मौसम है वो बदल गया है, इसके पीछे का क्या कारण मौसम विभाग की ओर से माना जा रहा है? देखिए, एक तो क्लाइमेट चेंजिंग जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे विश्व में होते हुए दिखाई दे रही है अंजलि। इसके अलावा जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीते 4 से 6 दिनों के अंदर बंगाल की खाड़ी और मध्य प्रदेश के अंदर जो वेदर सिस्टम एक्टिव है, हमने देखा था इस समय अगर मैं आज की बात करूं तो 2 वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक्टिव है जिसका असर मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है। अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं, जो ट्रफ लाइन है वो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजर रही थी, लगभग 3 से ज़्यादा वेदर सिस्टम एक्टिव थे जिसका असर हमें देखने को मिल रहा था। चूँकि अब शक्ति तूफान जो है वो भी सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा रहा है कि वो और ताकतवर बन के आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका असर मध्य प्रदेश नहीं आसपास के प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है। तो ये सीधे तौर पे इसका असर, क्योंकि 9 तपे में जब हम भीषण गर्मी देखते थे, लेकिन चूंकि बंगाल की खाड़ी के अंदर जो वेदर सिस्टम एक्टिव है, जो नबी मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है, जो ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से होते हुए गुजर रही है, ये अलग अलग वेदर सिस्टम की वजह से इस प्रकार का असर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए अंजलि, अभी की मैं बात करूँ तो अगर देखिए अभी भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चल रही है और इसको सीधे तौर पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ और ये हवा की रफ्तार और भी तेज होते हुए हमें 1 से 2 दिन में दिखाई दे सकती है, ये मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है। देखिए, ये दोहरी मार है आम इंसान के ऊपर। एक तो ये कि जिस तरीके से जब गर्मी पड़नी थी, गर्मी नहीं पड़ी, आपको बारिश का मौसम सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दूसरी मार ये कि जब मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी कभी बारिश तो कभी उमस, तो उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बुखार सर्दी जुकाम जैसी मौसमी बुखारी लगातार लोगों को चपेट में ले रही है। तो ये एक बड़ा प्रभाव जो इस समय मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। ना केवल मध्य प्रदेश में अंजलि, देखिए हम देखें महाकौशल की स्थिति देखें, कल शाम को महाकौशल के या जबलपुर की बात करूं, छिंदवाड़ा की बात करूं या आसपास के एरिया की बात करूं अंजलि, तो वहां पे तेज हवाएं चली थी। तेज हवाओं की वजह से वहां पे बारिश की स्थिति बनी। इस साइड बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड में भी अंजलि यही स्थिति बनी हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो अधिकांश हिस्सा है, अधिकांश जो जिले हैं, वो पूरी तरीके से मौसम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और मौसम परिवर्तन के कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए 9 तपे भी काफ़ी अहम होते हैं, 9 तपे का भी अपनी एक मान्यता है, 9 तपे की मौसम को लेके एक ज़रूरी माना जाता है। लेकिन चूंकि इस बार 9 तपे में उस प्रकार की भीषण गर्मी नहीं पड़ रही है तो बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं, इसका एक अलग से जो ये 9 दिन रहते हैं, 9 तपा का एक अलग से प्रभाव रहता है। किसानों पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव रहता है अतुल। किसानों की फसलों के लिए ये जो 9 दिन रहते हैं, ये भीषण गर्मी जो पड़ती है वो काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उनकी फसल इसमें पकती है। लेकिन अब ऐसे में कभी बारिश होगी, कभी आंधी तूफान आएगा या कभी धूप निकलेगी, तो ऐसे में किसानों की फसलों को कितना नुकसान इससे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका सीधा असर किसानों पे और किसानों की खेती पे पड़ेगा अंजलि, क्योंकि खास बात तो यह है कि बीते हम 10 दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देख रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग जिस तूफान का जिक्र कर रहा है, यानी कि जिसका नाम शक्ति दिया गया है, अगर उसका बहुत ज़्यादा असर मध्य प्रदेश पे पड़ेगा तो सीधे तौर पे तेज हवाएं चलेंगी और तेज हवाओं का असर सीधे तौर पे किसान की खेती पे पड़ेगा, जिसका एक बड़ा जो है नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। समय से पहले मानसून का आना, 9 तपे में वो तपिश महसूस ना हो पाना, ये सारी जो पर्यावरण जो बन रहा है, जो क्लाइमेट दिख रहा है हमें, वो सीधे तौर पर किसानों खेती को भी परेशान कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। आने वाले दिनों में इसका और भी प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के दौरान में फसलों में जिस तरीके से कीटनाशक या तमाम जो दूसरी चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ती है, वो कहीं ना कहीं क्योंकि बारिश चल रही है तो उसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं
हर तबका कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पर्यावरण से, खास तौर पे जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे परेशान दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और परेशानी बढ़ सकती है। बहरहाल लेकिन अगर हम देखें, जो कि देखिए अंजलि, हम बात कर रहे हैं कि पूरा मध्य प्रदेश इससे प्रभावित चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम जो हिस्से हैं उसमें खास तौर पे मैं बुंदेलखंड का जिक्र कर रहा था। देखिए ग्वालियर चंबल अंचल का भी यहाँ पर जिक्र करना काफ़ी ज़रूरी होगा अंजलि, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ग्वालियर चंबल भी है। गर्मी काफ़ी तेज वहाँ पे पड़ती है, लेकिन इस बार हमने देखा ग्वालियर चंबल अंचल में उस प्रकार की गर्मी नहीं पड़ी। जिस तरीके से जो तापमान वहाँ पे 45 से 47 डिग्री तक पहुँच रहा था, चाहे जिस समय से मैं समझ पा रहा हूँ वहाँ तक तापमान नहीं पहुँच पाया। इसके अलावा मैं विंध्य क्षेत्र की बात करूँ, विंध्य भी मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी ज़रूरी हिस्सा है। उस क्षेत्र में भी हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम परिवर्तन लगातार वहाँ पे चल रहा है। काफ़ी असर हमें वहाँ पे मौसम में बारिश का देखने को मिला, तेज हवाओं का चलने का दिख रहा है। तो ये तमाम जो हिस्से हैं मध्य प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मौसम के परिवर्तन से गुजर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसकी और भी, जब शक्ति तूफान का असर जब मध्य प्रदेश पर पड़ेगा तो इसका और भी असर मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो मौसम इस समय होना था वो मौसम नहीं है और उसका असर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, राम माल्या भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवास में अभी अगर हम बात करें तो यहाँ से की जोड़ी जो आसपास के जो किसान हैं या देवास के जो किसान हैं वो क्या कह रहे हैं इस मौसम को देखकर, ये बताइए। और साथ ही यहाँ पर व्यवस्थाएं आने वाले समय में क्या कर रखी हैं उसके बारे में भी जरा बताइए। जैसे कि हमारे सहयोगी अतुल शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से सारी जानकारी दे दी है कि किस तरह से नोटबंदी चल रहा है और मौसम विभाग ने किस तरह से जो है अब एडवाइजरी जारी की है। अगर देवास की बात की जाए तो देवास में भी जो है देर रात को काफी जो है गरज बरस के साथ में ये बारिश हुई है और इस बारिश ने इतनी तबाही मचाई है कि पूरे जो क्षेत्र में कई जगह निचली बस्तियों में पानी तो घुस चुका था, लेकिन कई लोगों को भी नुकसान हुआ है। वर्तमान में 9 बजे तक ये पूरा माहौल यहाँ पर ठंडा था, लेकिन अभी जैसे ही 11 बजने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर जो है अब पूरी तरीके से धूप निकल चुकी है। और हवाओं की बात की जाए तो सामान्य तौर पर जो हवा चलती है उससे कई गुना तेज यहाँ पर अभी हवा चल रही है। आप साफ तौर पर देखेंगे, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, इस पेड़ के पत्तों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज गति में यहाँ पर हवा चल रही है। तो कुल मिला के ये जो मौसम में जो बदलाव हुआ है, आने वाले समय में 48 घंटे तक ये मौसम आने वाले समय में ऐसे लगातार बढ़ता रहेगा और शाम तक धीरे धीरे मौसम वापस ठंडा होगा और बारिश होने की भी दोबारा यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। मौसम बदल रहा है, 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। तो अब आपको बता दें कि देखिए बारिश से जुड़ी हुई ये खबर, जहां देश के अहम शहरों का बेड़ा गर्क बारिश से हो जाता है। आखिर बारिश में बेबस क्यों हो जाते हैं हिंदुस्तान के कई शहर? मई के महीने में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की बेबसी पूरी दुनिया देख चुकी है। जून जुलाई में क्या होगा? इस साल ज्यादा बारिश की भविष्यवाणी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बारिश होती है और डूब जाते हैं शहर। मई की बारिश ने दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया। मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। आईटी शहर बेंगलुरु भी बेबस हो गया। बड़ा मुद्दा ये कि मई की बारिश से क्यों डूब गए शहर? मई में ये हाल है तो जून जुलाई में क्या होगा? मई में बारिश से देश के 3 शहरों में बर्बादी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक ही दिन में बरसात ने शहरों का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान के मॉडर्न शहरों की मुसीबत की कहानी कहती हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का ये वीडियो है। सवाल है कि क्या इन शहरों की समस्या कभी सुलझ पाएगी? ये बात सही है कि दिल्ली और मुंबई में इस साल मई में बारिश का नया रिकॉर्ड बना है। दिल्ली में मई के महीने में 124 साल बाद ऐसी बरसात हुई है, तो मुंबई में भी बारिश का 107 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन क्या शहरों की दुर्गति के लिए रिकॉर्ड बारिश ही जिम्मेदार है? अभी तो मई में बारिश हुई, फिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो? एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश से शहरों में बर्बादी के कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है।
इसके अलावा खराब अर्बन प्लानिंग, आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम, बेतरतीब शहरीकरण की वजह से देश के शहरों में बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ जाती है। जानकारों का कहना है कि क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से अचानक बारिश की मुसीबत और बढ़ने वाली है, लिहाजा शहरों को लेकर नए सिरे से प्लानिंग करने की जरूरत है। तो शहर बेबस हो जाते हैं, इसके कई कारण हैं और उनमें से एक सबसे प्रमुख कारण जो है वो पुअर अर्बन प्लानिंग है। हमारे यहाँ पर बारिश के पानी के लिए और सीवरेज के पानी के लिए हर शहर में प्रॉपर अलग अलग निकासी की व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ जो नाले की चौड़ाई या गहराई है वो पर्याप्त नहीं है जिससे कि बारिश का पूरा पानी ढंग से बाहर निकल सके। दूसरा कारण जो है वो इंक्रोचमेंट है और जो है इरेगुलर इंक्रोचमेंट और इरेगुलर कंस्ट्रक्शन है। देश के 2 मेट्रो शहरों की समस्या को तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करें तो रविवार को दिल्ली के कैंट इलाके में बारिश के असर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। यहां एक अंडरपास में एक कार और बस डूबी दिखाई दी। दिल्ली कैंट इलाके में डूबी कार की एक और तस्वीर ने राजधानी की ड्रेनेज व्यवस्था को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली का 2064 किलोमीटर लंबा ट्रेन नेटवर्क आउटडेटेड है। ये दिल्ली के महज 50% इलाके को ही कवर करता है। दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 का है, जब शहर की आबादी 60 लाख थी। अब दिल्ली की आबादी करीब 3.5 करोड़ है। मुंबई में भी इस बार मई की बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। यहाँ रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, मेट्रो स्टेशन भी पानी पानी हो गया। जगह जगह जल जमाव से शहर की रफ्तार थम गई। मुंबई की समस्या भी दिल्ली की तरह है। जानकारों के मुताबिक मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम भी 1860 के दौर का है। शहरीकरण की वजह से शहर का 70% इलाका कंक्रीट का हो चुका है। जाहिर है जमीन की पानी सोखने की क्षमता बेहद कम हो गई। नतीजा इन तस्वीरों में सामने आ रहा है। बारिश में शहरों की सूरत बिगड़ती जा रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं।